सो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग बिल्कुल बेसिक एडवांस सिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस रहती थी पाइथन प्रोग्रामिंग ऊपर, सी प्रोग्रामिंग ऊपर, तो उन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज पर एक अच्छी से अच्छी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। मैंने सी लैंग्वेज की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, पाइथन की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे कि आप लोग दोनों ही लैंग्वेज काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने हर वीडियो में कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी समझाता हूँ, उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को अच्छा इंट्रोडक्शन दूं और उसके बाद मैं आप लोगों को सीधे एडवांस की तरफ ले जाऊँ। यहाँ पर यही सेम चीज होगी, मैं आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग के बारे में सबसे पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन दूंगा, सारे मॉड्यूल्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टली कोर्स की तरफ लेके जाऊंगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को 5 अच्छे वीडियो देखने मिल सकती हैं, और अगर उससे ज्यादा भी रही तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे वेब स्क्रैपिंग का, कि आखिर वेब स्क्रैपिंग है क्या। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वेब स्क्रैपिंग का यूज आखिर कर क्यों रहे हैं, क्या यूज होता है इसका। फिर हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे वेब स्क्रैपिंग पे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यूटीफुल सूप, जो हमारा एक मॉड्यूल होता है। वैसे बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं, 2-3 मॉड्यूल्स मैंने देखे हैं जिनसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुल सूप है फ्रेंड्स, वो मुझे काफी अच्छा लगा है। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। इतना आई थिंक काफी रहेगा आज के लिए, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट सेट करेंगे पूरे वेब स्क्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग अपनी वीडियो में पार्सिंग वगैरह सीखेंगे, सारी चीजें आप लोग सुनाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि हम लोग वेब स्क्रैपिंग आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग इतना जान लीजिए कि वेब स्क्रैपिंग हमारी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये चीज मैं आप लोग को आगे बताऊं कि क्यों है ऐसा। अभी आप लोग समझिए कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट यूजिंग कोड। कोड की हेल्प से अपन लोग किसी भी वेबसाइट के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉपिंग डेटा, यू राइट अ स्क्रिप्ट दैट एक्सेस वेब पेजेस, रिट्रीव्स देयर कंटेंट, यू कैन यूज वेब स्क्रैपिंग। तो जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए, मैं अगर अपनी वेबसाइट पर आऊँ, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट के लिए पूरा कोड लिखा होगा, इससे कि ये पूरी वेबसाइट बनी है। अगर मैं इसका कोड एक बार देखना चाहूँ, यहाँ पे मैं व्यू सोर्स के सोर्स पे जाता हूँ, तो देखिए ये पूरा मुझे अपना कोड दिख रहा है कि हम लोग का ये कोड है, मैंने ये कोड लिखा है, जिसकी हेल्प से हम लोग को ये वेबसाइट प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा कोड लिखा है मैंने, और ये सारी चीजें आप लोग समझ में आएंगे। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट भी है कुछ, और हाइपरलिंकिंग की गई है मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं सीएसएस की भी लिंक डाली है, हमारे लोगों की भी लिंक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिंक करके रखी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसी वेबसाइट का रेप्लिका चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, या फिर मैंने कहा इसी वेबसाइट में कंटेंट चाहिए डिट्टो सेम कंटेंट, तो आप लोग क्या डायरेक्टली कॉपी करने जाएंगे, या फिर आप लोग कोई कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, फिर उसके हेल्प से आप लोग पूरा डेटा रिट्रीव करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसे कॉपी करते हैं तो आप लोग काफी टाइम चला जाएगा, कोड लिखते रहेंगे, आप लोगों का टाइम इसमें निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वेब स्क्रैपिंग करें पाइथन की हेल्प से, तो ये सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। आप लोग डायरेक्टली बिल्कुल रेप्लिका की फॉर्म से यूज कर सकते हैं वेबसाइट को। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसकी रेप्लिका बनाइए इसी वेबसाइट को, तो आप लोग डायरेक्टली जाकर इसका पूरा कोड जो है यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर डेटा डाला है, जैसे कि मैंने लिंक्स डाले हैं, कुछ इमेज डाली, तो वो सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग सबसे पहले एक यूजफुल टास्क हम लोग के लिए करके देता है, जैसे कि डाटा एनालिसिस, डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस वेबसाइट में क्या डेटा गया है, रिसर्च कर सकते हैं दूसरे की वेबसाइट और अपनी वेबसाइट में दोनों को मिला के रिसर्च कर सकते हैं, कंटेंट को एग्रीगेट कर सकते हैं। इट मींस आप लोग कंटेंट को अपने इकट्ठा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट दूसरी नई चीज को बनाने के लिए, या फिर उसी को यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वेब स्क्रैपिंग ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले डाटा अवेलेबिलिटी, एक्सेस डेटा नॉट अवेलेबल थ्रू एपीआईज और अदर ऑफिशियल सोर्सेज। जैसे कि किसी वेबसाइट पर डेटा पड़ा हुआ है और आप लोगों को अगर कोई और वेबसाइट पर या फिर एपीआई पर डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप उस वेबसाइट का डेटा को आप क्या कर सकते हैं, डेटा को अवेल कर सकते हैं, यानी कि आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। स्क्रैपिंग डेटा कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग डेटा सेट्स। कॉस्ट सेविंग चीज है, आप लोग सीधे स्क्रैप करिए अपना डेटा और डेटा निकाल लीजिए वेबसाइट से। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका क्या मतलब है, गेन इनसाइट्स बाय कलेक्टिंग डेटा योर कॉम्पिटिटर्स मे नॉट हैव एक्सेस टू। आप लोग अपने कॉम्पिटिटर का डेटा निकाल सकते हैं कि उसकी वेबसाइट का क्या है, कैसे उसकी वेबसाइट रैंक कर रही है, मेरी वेबसाइट क्यों रैंक नहीं कर रही है। तो ये भी एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है इसका। पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप लोगों ने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मेरी वेबसाइट का रेप्लिका चाहिए, तो जरूर नहीं आप लोग डिट्टो सेम बनाना है। आप लोग मेरी वेबसाइट पर डाटा स्क्रैप करिए, डेटा पूरा अपने किसी भी फाइल में स्टोर कराइए, CSV या TXT फाइल में पूरा मेरा डेटा निकाल कर मेरी वेबसाइट का, और आप उसे अपने तरीके से पर्सनलाइज करिए, अपने तरीके से उस डेटा को बनाइए और अपने तरीके से होस्ट करिए उसे। नेक्स्ट है ऑटोमेट डेटा कलेक्शन, यानी कि टू क्विकली गैदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट मैनुअल एफर्ट। आप लोगों को विदाउट मैनुअल एफर्ट, यानी कॉपी करते रहे बार बार वेबसाइट पे जाइए, फिर कॉपी किया, इसको हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग करिए और ऑटोमेटिक पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो हमारी वेब स्क्रैपिंग है वो एक ऑटोमेटेड चीज है, मैंने आप लोग से बताया था पहले पेज पर ही। सो नेक्स्ट आता है डेटा फॉर मशीन लर्निंग। आप लोग मशीन को लर्न करने के लिए, जो हमारी मशीन ट्रेन होती है AI ML में, तो आप लोग उनके लिए भी डेटा निकाल सकते हैं वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से और उसमें ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है जो हमारा वो है एकेडमिक रिसर्च, यानी कि आप लोग अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट पर डेटा मिला,
क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और भी लोगों को शेयर करें, शो करें, तो आप लोग बेसिकली वो डेटा रिट्रीव करिए और उससे आप लोग एनालाइज करिए और पढ़िए, स्टार्ट करिए। सो आगे आता है हमारा कुछ फंडामेंटल्स जो हमारे वेब स्क्रैपिंग होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला फंडामेंटल होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल, यानी कि आप लोगों को फैमिलियर होना चाहिए एचटीएमएल के स्ट्रक्चर से। आप लोग कुछ एचटीएमएल के स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहले हेड आता है, फिर बॉडी आती है, एचटीएमएल का टैग्स वगैरह आते हैं, एंकर टैग आते हैं, एचरेफ लगते हैं, लिंक होती है, एलआई है, यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह, जितनी भी चीजें होती है आप लोग उन सबसे स्ट्रक्चर से फैमिलियर होना चाहिए। एचटीएमएल टैग जितने होते हैं पहले तो, और आता है उसके बाद हमारा डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से भी फैमिलियर होना चाहिए। ये सब चीजें मैं आप लोगों को आगे थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, सारी चीजें हम लोग को बताई जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग डेटा पैटर्न्स, रिकॉग्नाइज द कंसिस्टेंट पैटर्न्स इन हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन वेबसाइट। आप लोग सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि उस वेबसाइट में डेटा किस टाइप से प्रेजेंट हो रहा है। एक फंडामेंटल चीज होती है। आप लोग अगर कोई भी वेबसाइट पे सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को एचटीएमएल आना चाहिए कि आप लोगों का एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। हम लोग आप लोगों को बताएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट आप लोगों को उसका डेटा पैटर्न समझना चाहिए कि वो किस पैटर्न में अपने डेटा को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है अपनी ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि आप लोग कोड करिए और अपना सीधा काम स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे बेस्ट प्रैक्टिस वेब स्क्रैपिंग करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग रिस्पेक्ट करना है हमारी robo.txt फाइल का। जब भी हम लोग अपनी कोई वेबसाइट अपलोड करते हैं सर्वर पर, तो हम लोग एक robo.txt जरूर डालते हैं कि अगर आप लोग कोई ऐसी फाइल है जो आप लोग नहीं चाहते कि हमारा क्रॉल सर्च करे, जो हम लोग का क्रॉल होता है, जैसे कि हम लोग का याहू है, बिंग है, गूगल है, हमारा गूगल सबसे जो पॉपुलर है, तो इन सब में होता क्या है, एक क्रॉल होता है जो कि इन सारे सर्वर्स पर जाता है। जैसे कि मैंने सर्च किया फ्रेंड्स द रोल कोडिंग, तो द रोल कोडिंग से रिलेटेड जितने पेज होते हैं वो सारे हम लोग को लेकर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पेज कुछ पेजेस सर्च ना हो, यानी कि कुछ पेजेस वो क्रॉल हम लोग को शो ना करे, तो हम लोग उसे robo.txt में ऐड कर देते हैं, जिससे वो पेज हमारे शो नहीं होते हैं। तो robo.txt इतना ही हम समझाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा ऐसा समझा देंगे तो हम लोग का ये काम एसईओ की तरफ बढ़ जाएगा। हम लोग एसईओ और बहुत ही बड़ी चीज होती है, तो हम लोग यहाँ पर एसईओ की तरफ नहीं आ रहे हैं। बेसिकली मुझे आप लोग को इतनी चीज बतानी थी कि जो हमारी robo.txt होती है उसकी आप लोग रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई पेजेस क्रॉल सर्च नहीं कर पा रहा है तो यानी कि वो robo.txt में है और आप लोगों को भी उन पेज पर जाना नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग, यानी कि आप लोगों को अवॉइड ओवरवेलमिंग सर्वर्स विद टू मैनी रिक्वेस्ट, यानी कि आप लोगों को एक सर्वर पर ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। यूज प्रॉक्सीज, और आप लोगों को अपना हमेशा आईपी एड्रेस को चेंज करते रहना है। वो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताऊं कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स लास्ट आता है हमारा मेंटेन एथिक्स, यानी कि अगर आपने कोई वेब स्क्रैपिंग गलत वेबसाइट पर कर दी तो हम लोगों के लिए इलीगल चीज हो जाती है और हम लोगों को उस चीज से बचना है। आप लोगों को सिर्फ लीगल वेबसाइट पर ही और लीगल वेब स्क्रैपिंग करनी है। आप लोगों को भी इलीगल वेबसाइट और इलीगल वेब स्क्रैपिंग नहीं करनी है। तो ये कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि आप लोग सबसे पहले robo.txt की हेल्प करिए, रिस्पेक्ट करिए उसकी। कोई पेज अगर शो नहीं हो रहा है क्रॉल की हेल्प से, तो आप उसकी तरफ मत जाइए। नेक्स्ट है हम लोगों का कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक ही सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, एक ही वेबसाइट पर आप लोग बार बार नहीं कर सकते हैं स्क्रैप। नेक्स्ट है आप लोग अपना हमेशा आईपी एड्रेस को चेंज करते रहना है, रोटेट करते रहना है। और लास्ट है हमारा एथिक्स, यानी कि आप लोग एथिक्स बनाकर रखनी है, लीगल चीज ही करनी है, इलीगल की तरफ नहीं जाना है। फ्रेंड्स जो ये वीडियो है आप लोगों को थोड़ी थ्योरेटिकल लग रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये जो इंट्रोडक्शन है आप लोग बहुत जरूरी आएगा। अगर आप लोग कोई वेब स्क्रैपिंग के बारे में थोड़ी सी भी बेसिक चीज पूछ लेगा और आप लोगों को नहीं पता होगी, आप लोग डायरेक्टली कोड पर उसे लेके जा रहे हैं, तो ये गलत चीज है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्क्रैपिंग कैसे करते हैं ब्यूटीफुल सूट से। तो सबसे पहले हम लोग को अपना डेटा पास करना है एचटीएमएल की हेल्प से। यूज ब्यूटीफुल सूट टू पार्स एंड नेविगेट एचटीएमएल स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। आप लोग अपना मॉड्यूल जो होता है ब्यूटीफुल सूट उसका यूज करना है। उसको मैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग एचटीएमएल स्ट्रक्चर समझना है, नेविगेट करना है पूरे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को। मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कैसे कैसे हमारे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो आती है हमारी एक्सट्रैक्टिंग डेटा, आप लोग उस पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। किसी फाइल में आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग लोकेट कर सकते हो अपनी कंप्यूटर मेमोरी में। लास्ट थिंग जो आती है हम लोग का हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ा रोल हो जाता है, रोल प्ले करता है हम लोग का अगर हम लोग वेब स्क्रैपिंग करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसमें एक चैलेंज आता है कि डायनामिक कंटेंट, जैसे कि मैंने कोई न्यूज का पेज लिया और उस न्यूज के पेज पर हर टाइम न्यूज बदलती रहती है, कभी ये न्यूज थी, कभी वो थी, कभी कोई और थी, तो ये एक डायनामिक कंटेंट हो जाता है। तो उसकी स्क्रैपिंग करना भी बहुत ही कठिन चीज हो जाती है, क्योंकि आप लोग एक बार स्क्रैपिंग कर देंगे तो 24 घंटे बाद फिर बदल जाएगी न्यूजेस और नई न्यूज आ जाएंगी। तो ये चेंज हम लोग करना पड़ता है, चैलेंज होता है हम लोग के लिए। और लास्ट थिंग आती है हमारी कि पेजिनेशन यूजिंग ब्यूटीफुल सूट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो 1 2 3 4 अप टू डॉट तक जैसे भी उनके पेज रहते हैं 10 20 30 वहां तक हम लोग के लिए पेज लाकर दे देती है। आप लोग हर पेज देखते जाते हैं, तो उन पेजेस को भी अगर हम लोगों को स्क्रैप करना है तो वो भी हम लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो ये कुछ चैलेंजेस थे। सबसे पहला था हमारा डायनामिक कंटेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आता है हमारा डायनामिक कंटेंट और नेक्स्ट आता है हमारा पेजिनेशन। तो इन सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है पार्सिंग, ये बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग को अपना डेटा पास करना है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर को नेविगेट करना है। एचटीएमएल स्ट्रक्चर में अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे एक्सट्रैक्टिंग डेटा, आप लोग अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है फाइल की फॉर्म में और कहीं भी उसे लोकेट कर सकते हैं आप। और लास्ट है हमारी हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो हमारा लास्ट पेज है उसमें हमने सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, क्योंकि
मैंने आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और मैं अपनी जो अगली वीडियोस आएंगी फ्रेंड्स, आप लोगों को बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें बिल्कुल भी आप लोगों को थ्योरेटिकल लेके नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा मोटा इंट्रोडक्शन दूं और सीधे आप लोगों को कोर्स की तरफ लेके जाऊं और अपना काम करूं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन आने वाली वीडियोस में नहीं मिलेगा आप लोगों को इस प्लेलिस्ट की। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है इफिशिएंसी, यानी कि ये कि ऑटोमेटिक काम है, जल्द से जल्द आप लोग काम करके दे देता है, पूरा डेटा कलेक्ट करके दे देगा आप लोग को किसी भी फाइल में। और एक दिक्कत भी आ जाती है इसकी हेल्प से, कि डिसएडवांटेज भी आ जाता है कि वो है लीगल इशू, यानी कि आप लोग में वॉलेट टर्म्स ऑफ सर्विस एंड कॉपीराइट लॉस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं और आप लोग उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के विरुद्ध जा रहे हैं, यानी कि आप लोग उनकी टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट कर रहे हैं, तो आप लोग कॉपीराइट लॉस लग सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है फ्रेंड्स हमारी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि अगर आप लोग डेटा स्क्रैपिंग करते हैं तो आप लोग अच्छे से अच्छा अपना पैसा बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। वेबसाइट चेंजेस क्या होता है? स्क्रिप्ट कैन ब्रेक इफ वेबसाइट स्ट्रक्चर चेंजेस। हाँ, एक और ये बड़ा फैक्टर हो जाता है कि अगर किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो आप लोगों की स्क्रिप्ट भी टूट जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, ये तो पुरानी स्क्रिप्ट हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी, रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स इन डेटा कलेक्शन। आप लोग अगर कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप लोग एक ही डेटा को 2-3 बार कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा को एक्यूरेट वो करेक्ट करता है, आप लोगों के लिए जैसे गलती नहीं करेगा ये बिल्कुल भी। डिसएडवांटेज में आता है आईपी ब्लॉकिंग, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि आईपी आपकी ब्लॉक हो सकती है, तो आप लोगों को अपनी आईपी हमेशा चेंज करते रहना है। स्केलेबिलिटी, इजीली स्केल्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट्स, यानी कि आप लोग मल्टीपल वेबसाइट से अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और एक नई वेबसाइट बना सकते हैं, ये भी एक स्केलेबिलिटी चीज है, स्केलेबल चीज है। डेटा क्वालिटी, एक्सट्रैक्टेड डेटा में भी इनएक्यूरेट और आउटडेटेड। हाँ, आपने अगर जो डेटा वो क्या करते हैं अपना एक्सट्रैक्ट किया है, वो डेटा आउटडेटेड भी हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। रियल टाइम डेटा प्रोवाइड्स अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है। एथिकल कंसर्न्स, रिस्क ऑफ स्क्रैपिंग सेंसिटिव और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन। अगर आप लोग विदाउट परमिशन से डेटा को स्क्रैप करते हैं तो आप लोगों के एथिकल कंसर्न भी हो सकता है और रिस्क है इस चीज में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वही वेबसाइट्स को स्क्रैप करना है, आप लोग एक बार दोबारा सुन लीजिए बात, जो की वेबसाइट्स लीगल है पहली बात तो, और उन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग उनकी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, तो इसमें रिस्क भी रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोग जितनी भी चीजें बताई डेटा स्क्रैपिंग के बारे में, फिर मैंने उसके एडवांटेजेस बताया, डिसएडवांटेज बताया, फंडामेंटल्स बताए, सारी चीजें आप लोग अच्छे समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को भी डाउट आता है, कोई आता है, तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ये वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल थी, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी भी था इन सब चीजों के बारे में। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जुड़े रहिए इस प्लेलिस्ट में, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक एडवांस में सिखा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।